जवानों एक बात याद रखो, इस तरीके से जिंदगी की गुजारिएगा, आखिर एक न एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। हमें कोई यहाँ पे आया है तो कोई 10 दिन के लिए आया है, कोई 50 दिन के लिए आया है, कोई कुछ दिन के लिए आया है, लेकिन सबको पलट करके जाना है। ये सब किसी को इससे इनकार नहीं है, लेकिन जाने से पहले कुछ तैयारी कर लो। गुनाह इंसान करता है, हम जानते हैं कि इंसान सुबह से शाम तक यानी गुनाह के लपट के अंदर जिंदगी को गुजारता हुआ नजर आता है। लेकिन जवानों, जहाँ गुनाह करते हो, जहाँ पे जिस तरीके से सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारते हो, कभी कभी अल्लाह के लिए, कभी सिर्फ यानी सिद्ध दिल से, कभी अल्लाह के लिए, कभी खालिस अल्लाह के लिए कोई ऐसा काम कर जाओ जिससे तेरी जिंदगी संवर जाए। कोई ऐसा भी दुनिया के अंदर यानी रहते रहते दुनिया के अंदर कोई ऐसा कारनामा कर जाओ ताकि वो कारनामे तेरे लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए। वो जिंदगी तेरे लिए तेरी जिंदगी की वो नमूना बन जाए, लेकिन होता नहीं है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि शैतान ने हमारे दिल को काला कर चुका है। इसी शैतान ने हमें दहशत के गर्दी में, इसी शैतान ने हमें यूट्यूब के धमाके के अंदर, इसी फेसबुक और ट्विटर के जरिए, इसी इंस्टाग्राम के जरिए हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चों को, समाज के जवानों की जिंदगी को खींच डाली है। जिस मोबाइल से इंसान अगर चाहता, इस मोबाइल को अगर देख लेता और नबी से मोहब्बत बना करके और अल्लाह का खौफ बना करके इसी मोबाइल को देखता और जब तक देखता तो ये अल्लाह की रहमत को, अल्लाह का शुक्र अदा करता। अगर ये मोबाइल नहीं होता तो आज यानी अमेरिका में कोई बैठा है तो किसी से बात नहीं होती। आज कोई सऊदी गया है, 1 सेकंड के अंदर यहाँ से खबर नहीं जाती। तो जब यानी इस मोबाइल पे नजर पड़े, जब इस मोबाइल पे नजर पड़े तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र बजा लाए, अल्लाह का शुक्र बजा लाए और ये कहे कि मौला ये तेरा शुक्र है कि तूने इल्म दिया और इल्म जैसी ताकत दी है कि आज मेरे हाथ में मोबाइल जैसी शक्ल के अता किया है। लेकिन इंसान इस तरीके से अल्लाह के इस फजल को किस तरीके से बयान करता है। साहिब, आज तो पूरी दुनिया इसी मोबाइल के अंदर है। जानते हैं इसी मोबाइल ने हमें क्या से क्या करवाया है। इन लड़कियों की इज्जत इसी मोबाइल ने लूटा है। इस औरतों का इज्जत का प्रमाण कौन किया है? इसी मोबाइल के जरिए किया गया है। इन लोगों से पूछ लीजिए, इस समाज के अंदर से उन बूढ़ों लोगों से पूछिए कि जिनकी जिंदगी 80 या 75 साल की जिंदगी हो चुकी है, कल तक यानी कोई यानी 1 का 2 का कई साल हो जाते थे, तब पता चलता कि कोई लड़की कोई लड़का लेकर के भाग गया है। लेकिन आज देखिए हर एक मोहल्ले के अंदर, हर एक इलाके के अंदर या तो फेसबुक पे फोटो, या तो यानी यूट्यूब पे फोटो, या तो किस तरीके से लड़की की इज्जत को पैमाल किया जाता है, लड़की की इज्जत से खिलवाड़ की जाती है। ये नबी ने तुझे दर्श दिया था कि अगर किसी की लड़की पे, किसी के बहन पे इज्जत की हिफाजत करोगे, अल्लाह ताला तेरी बहन की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला तेरी बेटियों की हिफाजत करेगा। लेकिन आज इस जवानों के जहन के खराब किस तरीके से इसी मोबाइल ने खराब कर दिया है। साहिब, आज इस मोबाइल ने एक बाप बेटे से यानी जुदाई करवाया है, एक माँ बेटी से जुदाई करवाया है, एक समाज से यानी लफड़ा और दंगा करवा दिया है। इसलिए ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल या भूल जाइए। इसलिए कि इस मोबाइल को जब देखिए तो ये याद कीजिए कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी शुक्र है। हम रात दिन 24 घंटे यानी अल्लाह की शुक्र अदा करेंगे, फिर भी अदा नहीं हो पाएगा। हम कौन सी अल्लाह की शुक्र को अदा करेंगे? इसलिए मुझे जरूरत है, साहिब याद रखिएगा, ये जिंदगी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। और औरतों से एक बात खास से आखिरी बात बयान दे करके अपनी जुमलों को खत्म करने वाला हो। इसलिए कि मेरे रसूल पे एक बहुत बड़ा खतीब, एक बहुत बड़ा आलिम दीन हमारे और आपके दरमियान में बैठे हुए हैं। इनके चेहरे की जियारत कीजिए। और नबी ने इरशाद फरमाया था कि एक आलिम का चेहरा देखना ये मेरे नबी की सुन्नत है यारो। इसलिए आलिम को देखिए और एक जुमला ले लीजिए। आखिरी चलते चलते मैंने तवील गुफ्तगू करना कोशिश किया था, लेकिन आखिरी जुमला मैं अपनी माँ बहनों से एक बात बता करके जाता हूँ। तुम कोई काम नहीं करती हो मत करो, मैं तुझे हुक्म नहीं दूंगा, मैं तुझे यानी पकड़ करके और तुझे यानी तुझे कड़ी बजा करके नहीं समझाऊंगा। लेकिन सलामुद्दीन पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी के अंदर ये मिशन जरूर रखा है कि औरतें कोई भी हो, मुसलमान की लड़कियां कोई भी हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे
वो लड़कियां हो, एक काम तुम करना कि अपने सर से कभी दुपट्टा को उतरने ना देना। तुम अपने नीचे अपने सर से अपने दुपट्टे को उतरने न देना। और लोगों, आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर आपकी बच्ची जिंदगी गुजार रही है ना, 12 साल की जिंदगी 12 साल की है ना, तो उसे तरबियत कर लीजिए, उसे बता दीजिए कि बेटी ये इस्लाम का तरीका है, अच्छा लिबास पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छी तरह से पढ़ने जाती हो जाओ, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन सर से कभी दुपट्टा गिरने ना देना। तुम्हारे सर से दुपट्टा अगर गिर गया और उस तरीके से, तो तुम में और गैरों में फर्क क्या होगा? इसलिए कि फर्क बता दो कि यानी मुस्तफा जाने रहमत के लड़कियां और उनकी फातिमा की कमीजें गुनाहगार हो सकती है, लेकिन नबी का गद्दार नहीं हो सकती है। और फातिमा की सीरत को पढ़ करके अपनी जिंदगी को ऐसा ढाल दो ताकि कोई देख करके कह दे कि गुलामे यानी गुलामे नबी की यानी नबी की बेटी की हजरत फातिमा की कोई यानी गुलाम बन करके शहजादी जाती हुई नजर आती है, कोई नेक लड़की जाती हुई नजर आती है। ये तरीका अपनी जिंदगी के अंदर बसा लो। अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ है कि मौला इन चंद जुमले में कोई किसी भी तरीके से गलतियां हो गई हो मौला, तो इन तमाम हजीने मजलिस की मौजूदगी में उन गलतियों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व तुब अलैह। पढ़िए कलमा शरीफ बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह।